सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सभी का एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। और आज हम सीखेंगे मसीह में दीनता, महानता, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, अगर जो बातें मैं तुम्हें सिखाता हूँ मानते हो तो ये दीनता की बातें हैं। और महानता वो होता है कि जब हमारी बातें तुम सुनते हो, उस पर चलते हो, ये होती है महानता। तो दीनता और महानता के बारे में जो आज हम सीखेंगे, आइए हम वचन बोलते हैं। इफिसियन 2 और उसका 1 अध्याय से मैं आप सभी को जो है कि बताऊंगी। और आप लोग जो है, जो लोग लिखना चाहते हो, लोग लिख सकते हैं। पेन और डायरी लेके परमेश्वर के वचन को आप लिखें और उसको समझें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि सत्य को जानो। क्या करो? सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब आप सत्य को जानेंगे नहीं, तब तक आपको स्वतंत्र जो है कि कहाँ से मिलेगा। इसलिए सत्य को जानना बहुत जरूरी है कि दीनता और महानता हमें क्या सिखाता है। तो आइए आज हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। उसमें कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है। हालेलुया। यदि मसीह में शांति है, प्रेम है, तो ढाढ़स बांधो। क्या करो? ढाढ़स बांधो। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के कहे हुए वचनों को मानते हैं, जैसे बाइबल कहता है कि पिता का प्यार और पवित्र आत्मा का सहभागिता किसके ऊपर है? जो लोग दीनता से हैं, जो लोग प्रेम से हैं, जो लोग नम्रता से हैं, जो लोग परमेश्वर के वचन को लेके दृढ़ता से थामे रहते हैं, उनके लिए वचन कहता है कि यदि मसीह में कुछ शांति है तो प्रेम से रहो, मसीह में कुछ आज्ञा है तो उसको मानो। और कहता है तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम और एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। आज जगह जगह जो है कि कलीसिया में फूट पड़ जा रहा है, कलीसिया में जो है कि दाह हो रहा है, कलीसिया में झगड़ा हो रहा है, याजक और लीडरों के बीच में जो है कि दूरियां हो जा रही है। तो ये बात यीशु मसीह ने कहा कि अगर मेरे ओर से तुम जो बात को मानते हो, उसने कहा मेरा ये आनंद पूरा करो। आज मसीह का आनंद कहाँ पूरा होता है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरा आनंद मनुष्यों के बीच में होता है। कहाँ होता है? प्रभु यीशु मसीह का वर्ड है, प्रभु यीशु मसीह का वचन है कि यीशु मसीह ने कहा मेरा आनंद मनुष्यों के बीच में होता है। अगर परमेश्वर का आनंद है हमारे बीच में, तो वहाँ प्रेम रहे, वहाँ जो है कि स्तुति आराधना की बात की जाए, वहाँ परमेश्वर का भजन गाया जाए, वहाँ जो है कि परमेश्वर के कार्य के बारे में बात किया जाए, ना कि वहाँ बैठे तो फलानी ऐसी, ढिमकानी ऐसी, और ये सारे बातें कह कह के जो है कि परमेश्वर का हम क्या करें? कोसे। अगर कोई ऐसा बात करता है, उनके बीच में जो है कि प्रेम नहीं है, तो मसीह का आनंद भी उनके बीच में नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि दाह करना, निंदा करना और जो है कि कलेश उत्पन्न करना, ये सब परमेश्वर की ओर से उत्पन्न नहीं होता है। ये सब बाइबल कहता है कि ये शत्रु की ओर से उत्पन्न होता है। और शत्रु नहीं चाहता है कि लोग जो है कि प्रेम करे, आनंद से परमेश्वर का काम करे, आनंद से जो है कि परमेश्वर के कलीसिया में, भवन में जाया करे। तो यीशु मसीह ने कहा
कि अगर मेरा आनंद पूरा करते हो तो एक मन रहो, चाहे लीडर हो, चाहे पास्टर हो, चाहे गुरु हो, चाहे चेला हो। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरी बात मानते हो तो एक मन रहो। और कहता है कि मेरा इच्छा इसी से पूरा होता है। और विरोध में या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे से अपने को अच्छा समझो। क्या करो? दीनता से। अगर आपके मन में कुछ दया है, आपके मन में कुछ ऐसा दूसरे के प्रति प्रेम है, तो उसको बाइबल कहता है कि परमेश्वर के दास पौलुस ने कहा कि अपने से अच्छा उसको समझो, अगला व्यक्ति को। क्योंकि यीशु मसीह का वचन इसमें पूरा होता है। उसने कहा विरोध में मत रहो, झूठी बड़ाई मत करो, झूठी बात कह के उसके दिल को, किसी के दिल को जो है कि ठेस मत पहुंचाओ, किसी के दिल को जो है कि आप दुखाओ मत। अगर आप हमारे बातों से सहमत हैं तो उसने कहा विरोध में मत बात करो, प्रेम से बातें करो। और प्रेम कहता है कि यही हमारा इच्छा है। हालेलुया। और कहता है कि हर एक अपने ही हित की नहीं वरना दूसरे के हित की भी चिंता किया करे। ये नहीं कि मसीह में कोई आगे बढ़ता है तो उसको देख के जले, उसको देख के कुढ़े। और मसीही हैं तो हमारे बच्चों से आपका बच्चा प्रेम ना करे, आपका बच्चा हमारे बच्चे से प्रेम ना करे, आपका रिश्तेदार हमारा रिश्तेदार ना होए और हमारा रिश्तेदार आपका ना होए, तो कहीं मसीह का जो है कि बातें कहता है कि प्रभु ने कहा कि हे प्रभु कहने वाले मेरा नाम मत ले व्यर्थ में। कैसे? व्यर्थ में। क्योंकि हे प्रभु कहना मुझसे दूर रहे। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे ये बातें दूर रहे। आज प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे हो आप लोग और जानते भी हो, तो इस बात को समझो कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। अगर परमेश्वर हमारे ओर है, हम उसके दास दासी हैं, तो एक दूसरे को अपने से अच्छा समझें, अपने ही हित के लिए चिंता न करने वरना दूसरों का ही हित का चिंता करें। और कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। प्रभु यीशु मसीह बाइबल में लिखा है कि वो स्वर्ग से आया और स्वर्ग की सारी बातें जब अपने चेलों को बताया, चेलों ने कहा कि हम जो है कि परमेश्वर के वचनों में शामिल हैं। 12 चेला का बात मैं कहती हूँ। और एक चेला प्रभु यीशु मसीह का कहा कि हे प्रभु तू स्वर्ग से आया है तो पिता के हमें दिखा दो, क्योंकि पिता का आज्ञा मानते हो, पिता के कहने से सारा काम करते हो। तो देखो वहां बाइबल कहता है कि यीशु मसीह ने प्रकट किया कि इतने दिन से मैं तुम्हारे साथ था, अभी तक तूने जो है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया कि मैं प्रभु की ओर से आया हूँ, और ये भी नहीं महसूस करते हो कि पिता मुझ में है। यीशु मसीह ने कहा जो हमें देखा वो हमारे पिता को देखा। ये बात बहुत गहरा है और चौंका देने वाला है कि एक तरफ से बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर विराजमान थे, तो प्रभु कोई आम व्यक्ति नहीं था। तो बाइबल हमें सिखाता है कि उसने परमेश्वर के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य अपने को न समझा और जो है कि मनुष्य के रूप में बदल गए। क्यों? क्योंकि वो दीनता के साथ मनुष्य से प्रेम करता था। उसके अंदर आनंद सा जो है कि व्यवहार था। और ये नहीं कि हम प्रभु हैं, उसने ये अहंकार नहीं किया हम स्वयं प्रभु हैं, हमारे अंदर वो अधिकार है
कि हम तुम्हें चंगाई दे सकते हैं, हम तुम्हें छुटकारा दे सकते हैं, हम तुम्हारा बचाव के लिए प्रभु हैं, स्वयं स्वर्ग से आए हैं। उसने ये भी नहीं कहा, उसने जो कि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के अंदर वो अधिकार था, मारने को भी, जिलाने को भी, सब कुछ अधिकार था। लेकिन फिर भी जिस प्रकार मनुष्य कुछ नहीं है, उसी प्रकार यीशु मसीह अपने आप को भी कहता है कि हम शून्य में जो है कि अपने आप को कर दिए कि हम भी कुछ नहीं है। वैसे ही आज मसीह अगर परमेश्वर में चल रहे हैं तो अपने आप में फूगे ना, अपने आप में घमंड ना करें कि मैं जो है कि बहुत बड़ा पास्टर हूँ, बहुत बड़ा सिस्टर हूँ और मैं जो है कि बहुत कुछ जानता हूँ। नहीं, सोचे कि अभी भी हम शून्य हैं। उसके बाद कहता है वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु दास का स्वरूप धारण किया और अपने आप को जो है कि शून्य कर दिया। यीशु मसीह के 12 चेले थे। आप कहीं भी देखे हैं, कहीं ऋषि मुनि वीर जो है कि पैगंबर को कि बाइबल कहता है कि सबने आया और इस पृथ्वी पर ज्ञान बांटा, लेकिन यीशु मसीह ने जान बांटा, वो तो अलग की बात है। लेकिन यीशु मसीह ने बाइबल में लिखा है कि 12 चेले नियुक्त किए और 12 चेले का क्या किए, पांव धोए। प्रभु होने के बावजूद अपना जो है कि गमछा उतारा, उसने चेलों का पांव धोया। गुरु होकर भी चेलों का पांव धोया। तो बाइबल कहता है कि अपने आप को शून्य कर दिया, ऐसा शून्य कि दास के रूप में हो गया। कभी कभी आप देखे हैं कि गुरुओं का जो है कि स्वागत, गुरुओं का जो है कि पांव धुलाई जो है कि दास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने गुरु होकर भी, प्रभु होकर भी चेलों का पांव धोए, अपने आप को ऐसा मतलब शून्य किया। तो उसने कहा कि देखो जैसा मैं करता हूँ वैसा तुम भी करो और अपने आप में कभी घमंड मत करना कि मैं परमेश्वर के जानता हूँ तो मेरे पास ये अधिकार है। क्योंकि घमंड शैतान के तरफ से आता है, अहंकार शैतान के तरफ से आता है। मैं फिर कहती हूँ कि उसने कहा अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो मेरी आनंद पूरा करो। परमेश्वर होने के बावजूद भी दास के रूप में धारण करके और चेलों का पांव धोया। तो क्या प्रभु दास हो गया? नहीं, प्रभु है, प्रभु था, प्रभु ही रहेगा। इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अगर मसीह हैं तो हमें भी कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैंने नमूना जो है कि तुम्हें दिखा दिया, इससे ही करना ही है। और कहता है मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दे दिया और दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह लिया। मनुष्य होकर भी अपने आप को दीन किया, यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि लोगों ने जो है कि मारा, पीटा, उसके ऊपर थूका, उसकी दाढ़ियाँ नोची, उसके पसली में भाला मारा गया, लेकिन किसी का उसने जो है कि जवाब नहीं दिया कि तूने मुझे क्यों मारा, तूने मेरे ऊपर क्यों थूका, तूने मेरा निंदा क्यों किया। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है कि यीशु मसीह यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मेरा जान जाए तो जाए, लेकिन मैं अपने लोगों को बचाऊंगा। यीशु मसीह प्रभु होकर भी दीनता में रहा, नम्रता में रहा, आज्ञाकारी रहा। आज मनुष्य जो है कि अपने आप में फूंकते हैं, चेलों से जो है कि सेवा करवाते हैं, चेलों से जो है कि सारा काम कराने के बावजूद भी उसके ऊपर शासन करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। कितना सोचने की बात है, कितना उसको चोट पहुंचाते हैं, कितना ठेस लगाते हैं उसके दिल पर, उसके दिमाग पर। ये सब हैरान करने वाली बात है।
क्योंकि यीशु मसीह के अगर वचन के अनुसार वो चल रहे हैं तो किसी को प्रताड़ित नहीं करेंगे, किसी को आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी को दिल को नहीं दुखाएंगे। हालेलुया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। जब प्रभु यीशु मसीह अधीनता के साथ रहा, आज्ञाकारी के साथ रहा, तो वचन कहता है कि परमेश्वर उसको इतना महान किया, इतना उसको बढ़ाया कि सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और ऐसा उसका नाम जो है कि श्रेष्ठ किया कि यीशु नाम स्वर्ग से आया, यीशु नाम उद्धार का नाम, यीशु नाम चंगाई का नाम, यीशु नाम जीवन देने वाला नाम है। वो नाम परमेश्वर ने उसको श्रेष्ठ किया कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। जो स्वर्ग में है और पृथ्वी के नीचे हैं सब लोग यीशु मसीह के नाम में क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे, क्योंकि यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु के नाम में पावर है, यीशु के नाम में अथॉरिटी, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में दीनता है, यीशु के नाम में आनंदित है, यीशु के नाम में छुटकारा है और वो नाम सारे नामों में श्रेष्ठ है और उसी के नाम से प्रचार किया जाता है। आज हर एक दास, हर एक नबी प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? यीशु के पास आप भी आओ, आपको भी छुटकारा परमेश्वर देगा। और बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत ही आनंदित बात परमेश्वर के दास अंकु नरूला ने कहा। जानते हो क्या कहते हैं? पास्टर अंकु नरूला ने कहा कि देखो, लोग बोलते हैं धर्म परिवर्तन, धर्म परिवर्तन। अगर कोई ऐसा बात बोले तो कहे ना, हाँ हमने धर्म परिवर्तन किया है। क्यों? क्योंकि हमारा अधिकार है। संविधान में लिखा है हम अपना 20 बार धर्म बदलना चाहें तो 20 बार भी धर्म बदल सकते हैं। हम कोई भी धर्म को जो है कि अपना सकते हैं। उसने कहा कि अगर कोई प्रशासन तुम्हें अगर जो है कि क्या करता है, इस बात से दबाता है, तो सीधे कहना कि कैमरा जो है कि चालू रखो और ये बात कही जाए कि संविधान में लिखा है। अंकु नरूला ने कहा संविधान में लिखा है हम अपने धर्म को अपने हिसाब से अपना सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है और संविधान में ऐसा लिखा है। अगर कोई प्रशासन इस बात पर दबाव डालता है, नहीं नहीं तुम जो है कि लालच में आके किया, तो उससे पूछना कि क्या हमने धर्म बदलने के लिए जो है कि किसी से कुछ लिया, चाहे कुछ कोई भी हमको कुछ दिया। अगर कोई दिया है, लिया है, तो इस बात पर जो है कि प्रशासन दबाव डाल सकता है। अगर कोई ऐसा बात नहीं है देन लेन की, तो हम परमेश्वर के वचन को सुना सकते हैं और अपने इच्छा से परमेश्वर में हम आ सकते हैं। चाहे हमारी इच्छा है हम कोई भी धर्म बदले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं भी जाए, ये हमारा अधिकार है, संविधान में लिखा है। कोई प्रशासन आपको दबाव नहीं डाल सकता। अगर कोई डालता है तो उसके ऊपर एफआईआर जो हो सकता है, कोई भी कर सकता है उसके ऊपर एफआईआर, क्योंकि हम बच्चे नहीं हैं, हम जो है कि सियाना है और हम भला बुरा का बात जो है कि समझ सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा कहा। और यीशु के नाम में पावर है। मैं फिर कहती हूँ, यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में रिहाई, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में अथॉरिटी। हालेलुया। तो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर गली, हर मोहल्ले,
हर गांव, हर शहर, हर जिले में यीशु नाम का प्रचार किया जाता है कि हर एक जीव अंगीकार कर ले। जैसे अंकुर नौला ने कहा कि उसी के नाम के जो है कि प्रचार किया जाएगा सारे जाति में, सारे कुल में, सारे भाषा में, कि हर एक जीव उसके सामने अंगीकार कर ले, उसके सामने घुटना टेकेगा। चाहे आज कोई कुछ भी बोले, लेकिन समय बताएगा कि परमेश्वर सबका न्याय करेगा और वो बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया। तो जितने लोग आज हमारे यीशु मसीह का वचन सुनते हैं, उनको परमेश्वर आशीष दे। और जो लोग विश्वासी हैं, उनके लिए मैसेज है कि अगर मसीह का दीनता और महानता आप में है, तो आप प्रेम के साथ जो है कि मसीही लोगों से क्या करें, व्यवहार करें। ये नहीं कि देखावा व्यवहार ना करें और जो है कि अपने मन में कभी फूल के अहंकार भी ना करें, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है और वो हर एक को जानता है। इसलिए उसने कहा कि कभी भी घमंड में अपनी बड़ाई मत करना और झूठी गवाही भी मत बोलना। अगर तुम समझते हो कि मैं मसीह में हूँ, मसीह हम में है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो, एक मन रहो, प्रेम से रहो, एकता से रहो। जैसे मैं अपने आप को शून्य कर दिया, तुम भी शून्य कर दो। तुमको दूसरा कोई क्या बोलता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर तुम मसीह को जान गए हो, तो इस बात से आनंदित रहना कि यीशु मसीह को भी लोग ऐसे ही जो है कि भला बुरा बोले थे और तुमको भी बोलेंगे, क्योंकि साफ साफ लिखा है मत्ती के पुस्तक में और यशायाह के पुस्तक में कि आपका निंदा तो होएगा, लेकिन इस बात से आनंदित होना कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। तो आज जितने हमारे यीशु मसीह के नाम से भाई बहन हमारा सुने हैं वचन परमेश्वर का, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आनंद दे और अपने बड़े नाम के कारण उनकी सहायता करे वचन समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। आमीन।